ओम नमस्ते जी। आज मैं आपको महाराणा प्रताप की डाइट के थ्रू एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसको आप सुनते ही अपनाना शुरू कर दोगे और इन चीज़ों को समझकर और अपनाकर आप शारीरिक रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली बन सकते हो। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि जो कुछ भी इस वीडियो में बताया जाए उसको सिर्फ सुनिए मत, अपनाए भी, बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। ये बात तो आप सब जानते हो कि हमारे देश में जितने भी शक्तिशाली योद्धा रहे इतने दुनिया में कहीं नहीं रहे। सेना की संख्या कम होने के बाद भी सामने खड़ी लाखों की सेना से लड़ना, वजनदार तलवार भालों के साथ युद्ध पर युद्ध करना, ये एक खेल बना है हमारे देश के लिए। 800 साल से हमारे देश ने आक्रमणों को झेला है। एक से एक शूरवीर योद्धा यहाँ पर पैदा हुए हैं जिनके बारे में हम सुनते हैं और फिर सोचते भी है कि कितनी ताकत रही होगी उनके अंदर, उनका शरीर कैसा होगा। और सबसे ज़्यादा जो सवाल हमारे मन में आता है कि काश मुझे पता होता क्लियर कि वो योद्धा अपने भोजन में क्या खाते होंगे ताकि मैं भी उस चीज़ का सेवन करना शुरू कर दूँ और बलवान बन सकूँ। क्या आप जानते हो जो योद्धा अपने भोजन में खाते थे जो चीज़ें, वो सब चीज़ें आज भी हमारे घर में है, लेकिन हमको उन चीज़ों का सेवन करना नहीं आ रहा या यूं कहो तरीका पता नहीं लग रहा और हम उनको पहचान नहीं पा रहे। बस आज हम वही जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले इस चीज़ को समझो, जितने भी योद्धा हुए उनको उनकी जो डाइट जो है वो कोई समान नहीं रही, एक जैसी नहीं रही। जरूरी नहीं है कि जो डाइट छत्रपति शिवाजी महाराज लेते थे तो वही डाइट महाराणा प्रताप भी लेते होंगे। आप सबको ये बात अच्छे से पता है कि हमारे देश में अलग अलग वातावरण के मौसम के हिसाब से भोजन है, हर राज्य में अलग अलग भोजन है, तो उसी हिसाब का भोजन राजा महाराजा सैनिक पहले खाया करते थे। लेकिन कुछ चीज़ें समान है जो यहाँ का हर योद्धा शूरवीर अपनी डाइट में लेता ही लेता था, क्योंकि सबसे बलशाली चीज़ें हैं वो शरीर को पावरफुल बनाने के लिए खूब उन चीज़ों का सेवन पहले योद्धाओं द्वारा किया गया। तो ये कुछ फूड है जिसका अधिक से अधिक सेवन किया जाता था महाराणा प्रताप के द्वारा और हर कोई राजा इन आहारों का सेवन करता था। सबसे पहले स्थान पर आता है डेयरी फूड, दूध से बने आहार जैसे दही, लस्सी। लस्सी को हांडी में बनाया जाता था, मिट्टी की हांडी में, जिससे वो बहुत गाढ़ी, लाल, एकदम जानदार बन जाती थी। फिर आता है मक्खन और देसी घी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो सबसे फेमस आहार रहा वो रहा देसी घी, देसी गाय का देसी घी। इसको योद्धा पहले पीते थे। आज भी आप नोटिस करो, दूध बेशक ना मिले आपको भारत में, लेकिन हर किसी भी गांव में आप चले जाओ देसी घी हर घर में जरूर मिलेगा। एक महर्षि चार्वाक का वचन है, ये सुनो। यावत जीवते सुखम जीवते, ऋण कृत्वा घृत पीवते, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुत। अर्थात जब तक जियो सुख से जियो और कर्ज लेकर भी घी पीना पड़े तो पियो। और एक और बात पहलवानों में भी बोली जाती है, जो बंदा घी पीने लग गया, जिसने इतनी कैपेसिटी बना ली अपनी बॉडी की कि वो घी को पीने लग गया, तो वो धरती से पानी निकाल देता है। तो ये बात बोली जाती है, घी को लेकर इतना जोर दिया गया है हमारे यहाँ घी पीने पर। मतलब क्या नहीं है घी में। घी से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, स्किन क्वालिटी अच्छी होती है, स्टैमिना, पावर, हड्डी मजबूत, हड्डी की ग्रोथ होती है, वज्र धातु इंक्रीज होती है। और आज के यूथ को यही सब तो चाहिए, तो ये सब देसी घी से मिलेगा। और देसी घी में सबसे पावरफुल, सबसे सर्वश्रेष्ठ देसी घी बताया गया है देसी गाय का। तो पीने का कैसे है, आपको व्यायाम करना होगा, इतना व्यायाम करना होगा जितना देसी घी आप पचा सकते हो। एक हफ्ता खूब व्यायाम करो, अगले हफ्ते व्यायाम को बढ़ाओ। जैसे जैसे व्यायाम को बढ़ाते चले जाओगे ऐसे ऐसे देसी घी को बढ़ाते चले जाओ। दोपहर को आप लंच से पहले 2 चम्मच गर्म करके देसी घी के पी लो। हर महीने सर्विंग बढ़ाते चले जाओ, 3 चम्मच 4 चम्मच ऐसे। वर्कआउट बढ़ेगा, देसी घी पीने की क्षमता बढ़ेगी, आपकी बॉडी भी बढ़ेगी। तो हमारे जितने भी यहाँ पर योद्धा रहे, महाराणा प्रताप हुए, इनकी डाइट का सबसे बड़ा हिस्सा रहा देसी घी। अगला आहार है दूध। महाराणा प्रताप अपने आहार में दूध का बहुत अधिक सेवन करते थे, देसी गाय के दूध का। दूध के साथ जड़ी बूटियों का भी सेवन पहले किया जाता था। एक से एक पावरफुल जड़ी बूटी होती थी। वैद्य होते थे राज्यों में, वो ताकतवर जड़ी बूटियाँ तैयार करते थे। ऐसी जड़ी बूटियों का सेवन राजाओं को कराते थे, राजकुमारों को कराते थे, जिससे उनका शारीरिक बल बढ़े। हिमालय से व्यापारी आते थे जड़ी बूटियाँ लेकर राजा के पास, जिनका सेवन योद्धाओं द्वारा फिर किया जाता था। जैसे कि बहुत सारे लड़कों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि हम लोगों ने सबसे ज़्यादा अपने शरीर का नुकसान किया है वज्र धातु को नाश करके, तो उसको कैसे रिकवर करें, बॉडी को कैसे मजबूत कर सके, कौन सी जड़ी बूटी का सहारा ले। तो ये आपका सवाल सही है। ये खाना पीना तभी काम करेगा जब आपकी बॉडी में रस होगा, बैटरी होगी, और हमारी बॉडी की बैटरी है वज्र धातु। तो उसके लिए आप दूध का सेवन करो और दूध के साथ रात को जड़ी बूटी का सेवन करो। जैसे कि अश्वगंधा है जिसको जड़ी बूटियों का राजा कहा जाता है, ये तेजी से वज्र बढ़ाएगी, बॉडी की रिकवरी बहुत अच्छी करती है। तो यहाँ पर मैं भी जड़ी बूटियों को पीसकर एक जड़ी तैयार करता हूँ जिसका नाम है बलवान जड़ी। अश्वगंधा, कोचबी, सफ़ेद मूसली, शतावरी, इनको मिक्स करके कूट के और हाई क्वालिटी की जड़ी बूटियों को तैयार किया जाता है, जिससे बलवान जड़ी तैयार होती है जो आपकी धातु पर काम करेगी। टेस्टोस्टेरोन, पावर, स्टैमिना, एनर्जी, सब कुछ आपको 1 महीने में अपनी बॉडी में दिख जाएगा। बस रात को दूध के साथ इसका 1 चम्मच, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। फिर आता है तेल। तेल का बहुत उपयोग होता है आहारों में राजाओं द्वारा। जैसे कि सबसे शक्तिशाली तेल तिल का तेल।
तिल से ही तेल शब्द आया है। अब आप खुद सोचो कि तिल का तेल कितना पावरफुल है। प्योर तिल का तेल का उपयोग किया जाता था, थोड़ा थोड़ा पीते भी थे इस तेल को। कहा जाता है कि तिल के तेल से मोटा इंसान पतला हो जाता है और पतला इंसान मोटा हो जाता है। इतना शक्तिशाली होता है तिल का तेल। फिर आता है फल। सबसे शक्तिशाली फल शरीर का बल बढ़ाने के लिए जो कि है केला। केले का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता था, इसका बहुत सेवन किया जाता था हर राज्य में, हर राजाओं द्वारा, योद्धाओं द्वारा। भारत में हर जगह केला पाया जाता था। पहले ये फल भारत में ही होता था। जब सिकंदर के सैनिक यहाँ पर आए तो उन्होंने ये फल देखा, उनके लिए ये चीज़ नई थी, तो इसके बीज वो ले गए और फिर उन्होंने अपने देश में इसको लगाया। तो केले का बहुत उपयोग होता था बल बढ़ाने के लिए। केले का नियम ये है, सुबह केला अमृत का काम करता है, दोपहर को केला केले का काम करता है, शाम को केला जहर का काम करता है। तो नियम के साथ इसको खाएं। और सबसे बड़ी बात, पहले के समय में हमारे यहाँ के योद्धा शाकाहारी भोजन खाते थे। ये बात सब ध्यान से सुन लेना। बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि ये राजा मांसाहारी था, ये राजा मांसाहारी था। तो नहीं, आप भी शाकाहारी भोजन ही खाओ। जैसे अब क्या हो रहा है, बड़े बड़े कोच हैं, जो बड़े बड़े एथलीट हैं, उनको शाकाहारी भोजन की तरफ लेकर जाया जा रहा है। खासकर कच्चा भोजन, कच्ची सब्जियां, फल, स्प्राउट, इन पर जब रिसर्च हुई तो पता लगा कि इन चीज़ों में मांस से कई गुना ज़्यादा ताकत है। और मांस खाने से तो फिर कैंसर होने के चांसेस भी है, गंदगी आती है बॉडी में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आज के समय में बड़े बड़े एथलीट भी नेचुरल भोजन खाने लगे अपनी बॉडी की स्टैमिना बढ़ाने के लिए। उसके बाद आता है नियम। महाराणा प्रताप या कोई भी हमारे देश के राजा योद्धा, यहाँ तक कि सभी घरों में जो भोजन पकता था वो पकता था मिट्टी के बर्तनों में। मिट्टी के बर्तनों में 18 तरह के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं और जब उसमें भोजन पकाया जाएगा तो सोचो वो भोजन शरीर को कितनी शक्ति देगा। लेकिन आज हम लोग भोजन पका कब रहे हैं, सोच के देखो। उबाल रहे हैं, कुकर आ गया है, कुकर में भोजन उबालते हैं, सब्जी उबालते हैं, उससे हमको कैसा ही न्यूट्रिशन मिलेगा, सोच के देखो। चाय हम लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं, चाय से कितना इफेक्ट होता है हमारी बॉडी को। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आयुर्वेद के नियम के अनुसार पहले राजाओं द्वारा, योद्धाओं द्वारा भोजन किया जाता था। तो बस नियम के अनुसार भोजन खाएं और ये चीज़ें जितने आप अपनाने की कोशिश कर सकते हो, बिल्कुल ये चीज़ें अपनाओ जो मैंने बताई। इन चीज़ों को अपनी डाइट में लेकर आओ और फिर देखना रिजल्ट। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।